जिनको प्रमोशन दिया जाना है, तो प्रमोशन के बाद भी उनका वेतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, या 1 जनवरी 2026 से नियोजित शिक्षकों का कितना वेतन होगा, 58% डीए, 5% एचआरए के अनुसार। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। 2003 से लेकर के 2022 तक बहाल जो भी नियोजित शिक्षक हैं, जो सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं, अभी भी नियोजित ही हैं, उनका जो बेसिक पे है, जो 2003 के शिक्षक हैं, इंडेक्स 14 के अनुसार उनका बेसिक पे 31,340 रुपया है। जनवरी 2026 में एक इंक्रीमेंट लगेगा तो उनका बेसिक पे 32,290 रुपया हो जाएगा। एक ये हो गया। यदि 32,290 रुपया उनका जनवरी में हो जाएगा, अगर उनका प्रमोशन हो जाता है जनवरी में ही, तो उनका जो बेसिक पे है वो 32,290 रुपया से 34,130 रुपया हो जाएगा। अगर प्रमोशन नहीं होता है, जो 2003 के शिक्षक हैं उनका बेसिक पे 32,290 रुपया हो जाएगा। जो 6-7 के शिक्षक हैं 30,420 रुपया से उनका बढ़ करके 31,340 रुपया हो जाएगा। जो 9-10 के शिक्षक हैं 28,660 रुपया से बढ़ करके जो है 29,530 रुपया हो जाएगा, या जितना भी बेसिक पे होगा उसका अगला वाला इंडेक्स उनका जो है बढ़ जाएगा। और जो टीटी पास शिक्षक है दोस्तों, उनका जो है जनवरी 2025 से जो बेसिक पे है वो 27,010 रुपया है। तो जनवरी में एक इंक्रीमेंट के बाद उनका बेसिक पे 27,820 रुपया हो जाएगा। ये हो गया आपका 1 जनवरी 2026 से जो है नियोजित शिक्षकों का मूल वेतन हो गया। मूल वेतन में वृद्धि हो जाएगा, एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। एक ये हो गया। जो 2003 के शिक्षक हैं जिनका बेसिक पे जो है 32,290 रुपया होगा, अगर इनका प्रमोशन हो जाता है 2026 में, तो ये बेसिक पे 34,130 रुपया हो जाएगा। जिनका बेसिक पे 31,340 रुपया है उनका 33,120 रुपया हो जाएगा। जिनका 29,530 रुपया है 31,220 रुपया हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अभी जो वो है वो 1 to 5 के शिक्षक हैं, यदि उनका प्रमोशन होगा तो वो 6 to 8 के शिक्षक हो जाएंगे, और 1 to 5 के जितने भी शिक्षक हैं उनसे वो सीनियर हो जाएंगे। उसी के आधार पर उनको वेतन मिलेगा। इसके लिए दोस्तों आप ये वाला सैलरी चार्ट देख सकते हैं। जो 2003 के शिक्षक हैं 1 जनवरी को बेसिक पे जो नियोजित शिक्षक हैं, और जो विशिष्ट शिक्षक हैं 1 जनवरी 2026 को उनका बेसिक पे जो 2003 के हैं। जो 2003 के नियोजित शिक्षक हैं जनवरी 2026 में उनका बेसिक पे 32,290 रुपया हो जाएगा। जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया, 58% डीए के अनुसार इनका 18,728 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए के अनुसार 1615 रुपया हो जाएगा। 1,000 मेडिकल का हो गया, और 3,600 रुपया उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा। ग्रॉस सैलरी हो जाएगा 55,433 रुपया, और इनहैंड सैलरी हो जाएगा 51,833 रुपया। ये हो गया आपका नियोजित शिक्षक जो 2003 के हैं। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं जनवरी 2026 में उनका बेसिक पे 32,620 रुपया हो जाएगा। 58% डीए के अनुसार 18,920 रुपया, 5% एचआरए के अनुसार 1,631 रुपया, 1,000 रुपया मेडिकल हो गया, और इनका जो जमा होगा 12,370 रुपया जमा होगा। और ग्रॉस सैलरी होगा 61,357 रुपया, इनहैंड सैलरी होगा 48,987 रुपया। जो 2003 के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, तो आप यहाँ पर जो उनका वेतन का अंतर है वो आराम से देख सकते हैं कि जो 2003 के नियोजित शिक्षक हैं उनका ग्रॉस सैलरी होता है 55,433 रुपया, जबकि विशिष्ट का होता है 61,357 रुपया। तो संभवतः दोस्तों 6,000 का जो है वेतन में आपको अंतर नजर आ रहा होगा। एक 6,000 यहाँ पर हो गया। दूसरा अंतर क्या होगा कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनका मात्र 3,600 रुपया उनके फ्यूचर के लिए जमा हो रहा है, जबकि जो विशिष्ट बने हैं इनका लगभग 12,370 रुपया जमा हो रहा है। तो ये सैलरी डिफरेंस है दोस्तों नियोजित और विशिष्ट का। बात करते हैं जो 2006 के नियोजित शिक्षक हैं जो अभी भी नियोजित हैं, जनवरी 2026 में उनका बेसिक पे 31,340 रुपया होगा। 58% डीए 18,177 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए 1,567 रुपया हो जाएगा। 1,000 मेडिकल का हो गया। ग्रॉस सैलरी होगा इनका 53,884 रुपया। इसमें से 3,600 रुपया उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा। इनहैंड सैलरी होगा 50,284 रुपया। सेम ईयर के यानी 2006 के ही अगर विशिष्ट शिक्षक की बात करें तो उनका बेसिक पे 31,670 रुपया होगा। 58% डीए के अनुसार 18,369 रुपया होगा।
5% HRA 1584 रुपया होगा, 1000 मेडिकल का हो गया और इनका ग्रॉस सैलरी होगा 59,598 रुपया, जबकि इनका 3600 ही जमा हो रहा था, इनका 12,009 रुपया जमा होगा और इनहैंड सैलरी हो जाएगा 47,589 रुपया। तो इनहैंड सैलरी में 2 से 3,000 या 4,000 या 5,000 का डिफरेंस नजर आएगा दोस्तों, जबकि एनपीएस में सीधा 3 टाइम्स उनका जमा होता है जो विशिष्ट शिक्षक है। और 2010 के अगर नियोजित शिक्षक की बात करें, जनवरी 2026 में उनका बेसिक पे 30,420 रुपया हो जाएगा और इसमें जो है डीए HRA मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी इनका 52,385 रुपया होता है, 3,600 रुपया इनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है, इनहैंड सैलरी इनका 48,785 रुपया होता है जो 2010 के नियोजित शिक्षक हैं। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं सेम ईयर के, तो उनका बेसिक 35,750 रुपया हो जाएगा पे प्रोटेक्शन के अनुसार, एक इंक्रीमेंट के अनुसार, 58% डीए, 5% HRA, 1,000 मेडिकल, ग्रॉस सैलरी हो जाएगा 57,894 रुपया, 11,660 रुपया इनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा, इनहैंड सैलरी बनेगा इनका 46,234 रुपया, किनका, जो 2010 के नियोजित शिक्षक हैं या जो विशिष्ट बन गए हैं। जो टीटी पास शिक्षक हैं जो अभी तक सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं, जनवरी 2026 में 27,820 रुपया उनका बेसिक पे होगा, 58% डीए के अनुसार 16,136 रुपया होगा, 5% HRA के अनुसार 1,391 रुपया होगा, 1,000 मेडिकल हो गया, ग्रॉस सैलरी हो जाएगा 48,147 रुपया, 3,600 रुपया उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा, इनहैंड सैलरी बनेगा इनका 44,547 रुपया। अगर जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनका हो जाएगा बेसिक पे आने वाला मंथ में वो हो जाएगा 28,140 रुपया, यानी जनवरी 2026 में 58% डीए, 5% HRA मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा उनका 53,063 रुपया होगा, 10,671 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इनहैंड सैलरी हो जाएगा 42,392 रुपया। जो छठा फेज वाले नियोजित शिक्षक हैं उनका 23,280 रुपया हो जाएगा, 58% डीए, 5% HRA मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 40,746 रुपया हो जाएगा, 3,600 रुपया उनका जो है ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा, इनहैंड सैलरी 37,146 रुपया होगा, जबकि जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनका बेसिक पे 25,750 रुपया के अनुसार जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 48,638 रुपया होगा, 9,764 रुपया इनका एनपीएस अकाउंट में जमा होने के बाद इनहैंड सैलरी 38,874 रुपया होगा। तो आप एक चीज ये देख रहे होंगे दोस्तों, जो नियोजित शिक्षक है जनवरी 2026 में जो 2003 के शिक्षक हैं उनका इनहैंड सैलरी होगा 51,833 रुपया, जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनका इनहैंड सैलरी होगा 48,987 रुपया, जो नियोजित शिक्षक हैं उनका ग्रॉस सैलरी होता है 55,433 रुपया और जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनका होता है 61,357 रुपया। तो ये आपको सैलरी डिफरेंस दिख रहा होगा दोस्तों, जबकि ईपीएफ अकाउंट में नियोजित शिक्षक का 3,600 रुपया जमा होता है, जबकि 2003 के जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनका 12,370 रुपया होगा। तो ये जो सैलरी डिफरेंस है आपको सभी प्रकार के शिक्षक में देखने को मिलेगा। जो 2006 के जो नियोजित शिक्षक हैं उनका इनहैंड सैलरी होगा 50,284 रुपया, जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनका होगा 47,589 रुपया, जो ग्रॉस सैलरी है नियोजित का 53,884 रुपया होता है, जबकि जो विशिष्ट बन गए हैं उनका 59,598 रुपया होगा। जो 2010 के शिक्षक हैं नियोजित शिक्षक का इनहैंड सैलरी बनेगा जनवरी 2026 से 48,785 रुपया, जबकि विशिष्ट शिक्षक का इनहैंड सैलरी होगा 46,234 रुपया। तो आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रॉस सैलरी उनका 52,385 रुपया होता है, जबकि विशिष्ट का 57,894 रुपया होता है। टीटी पास शिक्षक की बात करें तो नियोजित का 44,547 रुपया बनता है, जबकि नियोजित विशिष्ट शिक्षक का 42,392 रुपया बनता है। जो छठा फेज के शिक्षक हैं 1 to 5 का उनका 37,146 रुपया बनता है, जबकि विशिष्ट का 38,874 रुपया बनता है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो नियोजित शिक्षक हैं सभी प्रकार का उनका फ्यूचर के लिए जो जमा होता है सिर्फ और सिर्फ 3,600 रुपया जमा होता है उनके ईपीएफ अकाउंट में, जबकि आप अगर विशिष्ट शिक्षक का देखेंगे तो सभी प्रकार के शिक्षक का अलग अलग है। 2003 का होगा 12,370 रुपया जमा होगा, जो 2006 के हैं 12,009 रुपया जमा होगा, जो 2010 के हैं 11,660 रुपया जमा होगा, जो टीटी पास शिक्षक हैं 10,671 रुपया जमा होगा और जो छठा फेज वाले हैं यानी 2022 वाले हैं 9,764 रुपया जमा होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों नियोजित शिक्षक का वेतन जो है कहीं ना कहीं वो कुछ कम है विशिष्ट शिक्षक की तुलना में। विशिष्ट शिक्षक का
एक तो उसका एनपीएस में ज़्यादा जमा हो रहा है और उनका ग्रॉस सैलरी भी ज़्यादा है। तो ये दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया कि नियोजित शिक्षक का वेतन जनवरी 2026 से कितना होगा, या विशिष्ट शिक्षक का वेतन और जो नियोजित शिक्षक का वेतन है उस पर क्या डिफरेंस हो सकता है या कितना का अंतर हो सकता है। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। नियोजित शिक्षकों का वेतन में एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, जो 2003 के नियोजित शिक्षक हैं जनवरी 2026 में उनका बेसिक पे 32,290 रुपया हो जाएगा, और यदि इनका प्रमोशन होगा तो उनका बेसिक पे 34,130 रुपया हो जाएगा और ये 6 to 8 के शिक्षक बन जाएंगे। 32,290 के अनुसार उनका इनहैंड सैलरी 51,833 रुपया होता है, जबकि प्रमोशन के होने के बाद 34,130 पर जब डीए एचआरए लगाएंगे तो इनहैंड सैलरी 54,832 रुपया होता है। तो 3 से 3,500 का जो ये वेतन का डिफरेंस है दोस्तों, ये ग्रेड का भी डिफरेंस है। यानी कि आप 1 to 5 के शिक्षक हैं, आपका प्रमोशन हो जाएगा तो आप 6 to 8 के शिक्षक बन जाएंगे। तो ये 2003 का हो गया। 2006-07 की अगर बात करें दोस्तों, जनवरी 2026 में उनका बेसिक पे 31,340 रुपया हो जाएगा, और यदि उनका प्रमोशन होता है तो बेसिक पे 33,120 रुपया हो जाएगा। नियोजित शिक्षक 2006-07 58% डीए 5% एचआरए के अनुसार 1,000 मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 53,884 रुपया होता है उनका, और इनहैंड सैलरी होता है 50,284 रुपया, जबकि प्रमोशन के बाद 58% डीए एचआरए मेडिकल लगा करके 56,786 रुपया, 3,600 रुपया जमा होने के बाद इनहैंड सैलरी 53,186 रुपया। एक ये चीज़ हो गया। उनको जो ये 50,284 रुपया मिल रहा है ये 1 to 5 का मिल रहा है, जबकि 53,186 रुपया जो होगा वो 6 to 8 का मिलेगा, और 6 to 8 के शिक्षक 1 to 5 के सभी प्रकार के शिक्षक से सीनियर हो जाएंगे। 9-10 की अगर बात करें तो 30,420 रुपया उनका बेसिक पे होगा जनवरी 2026 में। यदि प्रमोशन होता है तो 32,160 रुपया हो जाएगा। 1 to 5 का जनवरी 2026 से जो इनहैंड सैलरी होगा वो 48,785 रुपया होगा। प्रमोशन के बाद 51,621 रुपया हो जाएगा। तो नियोजित शिक्षकों का जब प्रमोशन होगा जनवरी 2026 के बेसिक पे के आधार पर, तो उनका वेतन बढ़ जाएगा और ग्रेड बदल जाएगा। 1 to 5 के शिक्षक से वो सीधा 6 to 8 के शिक्षक बन जाएंगे। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया दोस्तों सभी प्रकार के नियोजित शिक्षक का वेतन 1 जनवरी 2026 से कितना होगा। 1 जनवरी 2026 के बाद यदि नियोजित शिक्षकों का प्रमोशन होता है तो उनके सैलरी पे क्या डिफरेंस बनेगा, या इनहैंड सैलरी कितना होगा, या विशिष्ट शिक्षक से कितना सैलरी कम होगा या ज़्यादा होगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं एक